मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग गणित में विभाज्यता का नियम सीखेंगे, जिससे आपको फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड करने में आसानी होगी। कुछ बच्चे का प्रॉब्लम है कि जैसे कुछ संख्या आ गया उसमें भाग लगाना है, फैक्टर करना है। सर क्या से 2 से लगा के देख रहे हैं, 3 से लगा के देख रहे हैं, 4 से लगा के देख रहे हैं, 5 से लगा के देख रहे हैं, तो देखने की जरूरत नहीं। एक बार हम देखेंगे, लॉ जब जान जाएंगे, व्यवस्था के नियम जान जाएंगे, तो एक बार बस देखेंगे और लगा देंगे। तो 2, 3, 5, 7 से लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको 2 से विभाज्यता के नियम। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 लगा रहे, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर से सुनेंगे, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 लगा रहे अंत में, इकाई के स्थान पर देखना है, और ये सब लगा रहे तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने कुछ लिख दिया, हमको लास्ट पॉइंट देखना है कि लास्ट पॉइंट में कितना है। तो लास्ट पॉइंट में 2 है, ये 2 है लास्ट में, तो इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये संख्या 3 से पूरा विभाजित 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। फिर कुछ और संख्या ले लेते हैं, इसके लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये भी संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। कुछ और संख्या ले लेते हैं, ये संख्या की अगर बात करें जिसका लास्ट में इकाई के अंक पर, लास्ट यानी इकाई के अंक पर 1 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसी में अगर कोई संख्या रहता है 2, 4, 6, 8 में से 8 है, तो ये अब 2 से विभाजित हो जाएगी। किसी बच्चे को शक होगा सर कहीं नहीं होगा, तो एक हम जांच करके देख लेते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। हमने बताया कि पूरा विभाजित हो जाएगी, तो आप लगाएंगे 2 चौक 8, 1 बच गया, 6 उतारा, 2 8 16, कट गया, 7 उतारोगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया 3, 2 छक 12, 1 बच गया, 2 उतर गया, 2 छक 12 कट गया। ये 2 से पूरा विभाजित हो गया। तो जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे, वो संख्या में हम लोग बेहिचक 2 से भाग लगा देंगे, वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 2 से। अगली संख्या है आपका 3 से विभाज्यता का नियम है। तो 3 से विभाज्यता के नियम थोड़ा सा परेशान नहीं करेगा। उसमें देखना है कि जो अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके अंकों का योग, अंकों का जोड़ना है। अंकों का अगर जोड़ में 3 से भाग लग जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी पूरा। जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं 2, 4, 3, 2, इसको हम लोग जोड़ते हैं, अंकों का जोड़ना है। तो ये 2 और ये 4, तो 4 2 6 और 6 और उसमें 3, तो 6 3 9 और 9 4 13। तो हमने देखा कि सारे के सारे जोड़ा तो 9 4 13 हुआ। तो 13 हुआ, तो 13 तिनका के पहाड़ा में नहीं आता है 3, इसीलिए वो 3 से विभाजित संख्या नहीं होगी। अगर इसके लास्ट में और 2 रहता तो फिर से जोड़िए, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15। तो सारी संख्या को जोड़ने पर 15 हो गया, और उस तिनका के पहाड़ा में 15 आता है, इसीलिए 3 से विभाजित हो जाएगी। कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे 27, इसको जोड़िए अंकों को, 2 और 7 9 हो गया। तो 9 हो गया, तो ये तिनका के पहाड़ा में 9 आता है, इसलिए 27 में 3 से कट जाएगा। कुछ और संख्या ले लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18। तो वो ये भी आपका 18 आ गया, तिनका के पहाड़ा में 18 आता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर से समझेंगे, जिस संख्या के अंकों का योग में, अंकों का योग मतलब जोड़ में यदि 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अब आगे हम सीखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। तो हमको 4 से विभाज्यता के नियम में ये देखना है कि 4 दहाई के अंक, अंतिम 2 अंक यानी कि दहाई के अंक, अंतिम 2 अंक जो संख्या दिया हुआ है उसके अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग लग जाए, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता के नियम में यही देखिए कि आप लास्ट के 2 अंक देखिए, यानी कि दहाई का अंक, अगर उसमें 4 से भाग लग जाता है तो वह 4 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, कुछ लिख दिया हमने, तो कोई संख्या लिखा जिसमें से ये 2 अंक देखना है आपको, दहाई का अंक, इकाई और दहाई, ये 2 अंक को देखना है कि यार ये 4 से इसमें भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 32 है, इसमें 4 से भाग लग जाता है, इसीलिए 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। कोई और संख्या लिखिए, तो ये देखिए इसके लास्ट में 16 है,
16 यानी कि दहाई के अंक यानी कि 2 अंक जो है आपका 16 है, इसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसलिए संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कुछ और लिख देते हैं, जैसे लास्ट में कितना है 20 है, इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि दहाई के अंक में यदि 4 से भाग लग जाए तो वह संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। अब देखिए अगला है 5 से विभाज्यता के नियम। तब 5 से विभाज्यता के नियम में क्या है? 5 से विभाज्यता के नियम में है कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 लगा है, अगर 0 और 5 लगा है तो 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जैसे देख लेते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ये नहीं, इसके लास्ट में हम 0 रख देते हैं तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कुछ और संख्या लिख देते हैं, जैसे में अगर लास्ट में 5 लगा है, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हमको 5 से विभाज्यता के नियम में ये ध्यान रखना है कि अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर आपको 0 और कितना 5 आना चाहिए। अगर 0 और 5 लगा है तो वो संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और कोई संख्या ले लीजिए आप, देखिए इसके लास्ट में कितना 5 लगा है, इसीलिए ये संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं 6 से और 7 से विभाज्यता के नियम। तो 6 से विभाज्यता के नियम में क्या है? तो जो संख्या जो कोई संख्या दिया है तो जो संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इसके लास्ट में 2 है तो 2 से तो भाग लग ही जाएगा। अब देखते हैं 3 से, तो जोड़िए 4 2 6 और 6 2 8, तो 3 से तो विभाजित होगी नहीं, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं इसी में और बात कर लूं 4 एक और रख देते हैं, ये जो संख्या है 24 24, तो इसके लास्ट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है? तो लास्ट यानी कि इकाई का अंक में 4 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। और उसके साथ 3 से विभाजित होता है कि नहीं, तो देखिए तो 4 2 6 6 2 8 8 4 12, ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। जिस संख्या में ये जो संख्या दिया है, चाहे कोई भी संख्या हो, जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाना चाहिए तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो ये लास्ट यानी कि इकाई का अंक पर 4 है तो 2 से भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगी। फिर इसको अगर जोड़ते हैं, अंकों का योग करते हैं तो 4 2 6 6 2 8 8 4 12 हो रहा है, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 6 से भी तुरंत विभाजित हो जाएगा। फिर कोई संख्या ले लेते हैं, देखिए ये संख्या जो है आपका, इसमें लास्ट यानी कि इकाई के स्थान पर 2 है तो ये संख्या आपका 2 से पूरा भाग लग जाएगा इस संख्या में। फिर 3 से भाग लगता है कि नहीं, तो 9 7 16 और 2 18, तो 3 से भी 18 भाग लग जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों से ये संख्या विभाजित है, इसीलिए 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इस तरह से और कोई संख्या होगी, इसको देख लीजिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए 7 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। इसमें जो है, इसका नियम है, कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक को 2 से गुणा कर दीजिए और उसके जो संख्या शेष बच जाता है उसमें से घटा दीजिए, और घटने पर से जो बचे संख्या है, जो संख्या बचेगी और उसमें 7 से भाग लग जाता है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, तो ये देखिए ये संख्या जो है आपका, ये क्या है, इकाई का अंक कितना है 2 है, जैसे मैंने बताया था कि इसको 2 से गुना कीजिए। अगर इकाई का अंक 2 है तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। तो इधर कितना बच रहा है, तो ये संख्या बच रहा है 9 6 7। आप उसमें से 4 घटा दीजिए, क्योंकि इकाई का अंक 2 था, उसको मैंने 2 से गुना किए तो 4 हुआ, तो घटाइए 4 घटाने पर कितना बच जाता है, 7 में से 4 गया तो 3, फिर 6, फिर 9। अब इसमें देखिए कि 7 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 7 से भाग लगा कर देखेंगे, 7 भागा में 963, 7 इकाई 7, 2 बच गया 6, 7 21, फिर 5, फिर 3, नहीं लगेगा, सदकार्य आता नहीं है, इसलिए ये संख्या आपको 7 से विभाजित नहीं होगी। आप कहोगे सर इतनी बड़ी संख्या है और तो भाग को लगाकर देखना ही पड़ता है। इसका और रूल है, मैं बता रहा हूं।
जैसे मैंने संख्या ले लिया, ये संख्या में ले लिया, तो ये संख्या जो है आपका 14,749, इसको देखते हैं तो ये इकाई का अंक कितना है, 9 है। जरा समझिएगा, इकाई का अंक कितना है, 9 है। इसमें कितना से गुना करना है, इकाई का अंक में 2 से गुना कीजिए, 18 हो गया। अब इसमें से अब ये 9 को छोड़ देना है, संख्या कितना बच गया, 1474। क्योंकि इकाई का अंक हमको 2 से गुना करेंगे तो 18 का जो संख्या बचा है, तो इकाई के अंक में 2 से गुना करेंगे और जो संख्या बचेगा उसमें से घटाने पर जो संख्या बचेगा वो संख्या में 7 से अगर भाग लग जाए तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मैंने भी इसका लास्ट में कितना था, 9 था, तो 9 को 2 से गुना किया था 18 हुआ, और जो शेष बचा वो संख्या को लिख दिया। अब घटा रहे हैं तो 14 में से 8 गया तो कितना बच गया, 6, और फिर ये बच गया 6 में से 1 गया तो कितना बच गया, 5, और इधर 14। कहोगे सर इसमें तो आप ये संख्या को देखिए, अगर इसमें 7 से भाग लग जाता है तो 7 से विभाजित तो पूरा संख्या हो जाएगा ये वाली। अगर नहीं लगता है तो नहीं होगी। तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 0 लाख हो ही जाएगा भाई। नहीं कहोगे सर इतना, फिर तो भाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्रिया को बार बार दोहरा कर उसको कम कर सकते हैं। जैसे ऊपर देखते हैं, जैसे आपको 1456 बच गया, तो अब क्या करेंगे, ये संख्या को हम लोग, और ये बड़ी संख्या लग रहा है आप लोग, तो इसको और दोहराइए, 1456। फिर इस संख्या को इकाई का अंक को दुगुना कीजिए, तो अगर इकाई का अंक को छोड़ दीजिएगा तो कितना बच रहा है, 145, माइनस कीजिए 6 दूनी 12, कितना बच गया, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, उसके बाद 133। ये 7 से विभाजित होगा, हो जाएगा, इसीलिए संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। फिर से समझिएगा, कोई भी अगर संख्या दिया है उसके इकाई के अंक को 2 से गुना कर देना है, और उसके बाद जो संख्या शेष बचती है, उसका जो संख्या शेष बचती है तो वो गुना किया हुआ संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, घटाएंगे, और घटाने के बाद देखेंगे कि कितना बचा है, और जितना बचा उसमें यदि 7 से भाग लग जाता है तो संख्या पूरा 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने इस संख्या की बात किया तो इकाई का अंक 6 था, 6 से मैंने 6 को 2 से गुना किया तो 12 हुआ, 80 से 145 बच गया, उसमें से मैंने घटा तो 133। अब इस संख्या में 7 से अगर भाग लग जाता है तो ये संख्या 7 से पूरा कट जाएगा। अगर नहीं भाग लगता है तो नहीं घटेगा, क्योंकि सच इसमें भी तो भाग लगा कर ही देखना पड़ेगा ना। तो इसको और कम कर लो ना, कितना है लास्ट के, कितना है, 3 है, तो ये बच कितना गया, 13 बच गया। तो इसको गुना करो, 3 दूनी 6, बच कितना गया, 7। अब 7 में तो 7 से भाग लग जाता है ना, तो यानी कि 1456 जो था उसमें 7 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या, क्योंकि यहाँ 7 है और उसमें 7 में 7 से भाग लग जाता है। अब आगे हम लोग 8 से विभाजता के नियम देखते हैं, इसको डाल लीजिएगा। तो 8 से विभाजता के नियम को देखिए। 8 से विभाजता का नियम में है कि जो संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी कि सैकड़ा के अंक तक अंतिम 3 अंक में अगर 8 से भाग लग जाए वह संख्या 8 से तुरंत विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं, इसका अंतिम 3 अंक को देखिए, अंतिम कितना अंक देखना है, 3 अंक, चाहे यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। अंतिम 3 अंक को देखने के बाद अगर वो अंतिम 3 अंक यानी कि संख्या के अंक में अगर 8 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 8 से तुरंत विभाजित हो जाएगी। तो ये 8 × 8 = 64 और 8 × 8, इसमें यानी कि 64, 8 से भाग लगाइए, 8 × 8 = 64 और 8 उतर गया एक बार में, 8 × 8 कट गया। तो इसके अंतिम यानी कि 3 अंक को देखना है कि अगर वो संख्या अंतिम के 3 अंक यानी कि सैकड़ा के अंकों में अगर 8 से भाग लग जाता है पूरा तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कुछ और संख्या ले लेते हैं। ये देखिए, इसका फिर लास्ट के 3 अंक देखिए, पीछे कितना वो नहीं है, वो लास्ट के 3 अंक देखना है किसमें 8 से भाग लगता है या नहीं लगता है। लग जाएगा, 8 × 8 = 40। तो ये 3
अंक में, लास्ट के 3 अंक में अगर 8 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला है 9 का विभाज्यता का नियम। सेम 3 की विभाज्यता के नियम की तरह है। 3 की विभाज्यता के नियम में क्या देखे थे कि अगर संख्या को, जो कोई अगर दी हुई संख्या है उसको जोड़िए, अगर उसका योग जोड़ में अगर 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सेम उसी तरह से 9 का विभाज्यता के नियम है, आप जो संख्या, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़िए, अंकों को जोड़िए, उसके अंकों को जोड़िए। अगर जोड़ने पर अगर आपको 9 से उसमें भाग लग जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप 9 के टेबल में जैसे आने वाली पहाड़ा जो है, जैसे में 18 ले लीजिए, अब इसको अंकों को जोड़िए, 1 और 8 कितना हो गया, 9 हुआ। अब 9 के पहाड़ा में आता है इसलिए वो 18 कट जाता है। फिर आप जैसे 63 ले लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 963, तो 6 3 9 हो गया, इसलिए 963 कट भी जाता है। इस तरह से कोई बड़ी बड़ी भी संख्या होगी तो उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अगर जोड़ने के बाद जैसे इसको देखिए, ये बड़ी संख्या है 972 है, तो इसको जोड़िए, 9 7 16 2 18, योग में कितना आया 18, और 9 के टेबल में भी कितना 18 आता है। हाँ, तो ये संख्या ऑटोमेटिकली 9 से लग जाएगा। कोई और संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या मैंने ले लिया। अब इस संख्या को देखिए, जोड़िए, अंकों के योग को जोड़िए, 7 2 9 9 18 18 4 22 22 5 27, तो इसके अंकों का योग जो है आपका 27 आ गया, और 9 के टेबल में 27 भी आता है, इसलिए संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि 9 का सेम 3 की तरह ही है। देखेंगे कि जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 9 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब अगला है आपका 10 से विभाज्यता के नियम। तो 10 से विभाज्यता के नियम में है कि जिस संख्या में 2 और 5 दोनों से अगर भाग लग जाता है, 2 और 5 दोनों से अगर भाग लग जाता है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या में 2 और 5 दोनों से भाग लग जाए तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप मान लेते हैं आपने 20 ले लिया, तो 20 क्या है, इसमें 2 से 10 5 से दोनों से भाग लग रहा है, इसलिए 10 से भी विभाजित होगा। अब 40 ले लीजिए, देखिए 2 से और 5 से दोनों से लग रहा है, इसलिए 40 है, लग जाएगा। अगर मैं कोई संख्या की बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि 25 ले लेते हैं, 5 से लग रहा है बट 2 से नहीं लग रहा है, ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। या कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे आप मान लेते हैं कि 24 ले लीजिए, जिसमें 2 से लग रहा है और 2 से लग रहा है, 5 से नहीं लग रहा है, इसलिए 10 से विभाजित नहीं होगी। आपको ऐसा संख्या चुनना है जिसमें 2 और 5 दोनों से भाग लग जाए तो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 20 हो गया, 40 हो गया, और उसके कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, इसी संख्या को ले लीजिए, तो इसमें 2 और 5 दोनों से लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा, लास्ट में 0 है तो 5 से भी लगेगा, इसलिए 10 से भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिएगा कि जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 10 से भी विभाजित होगी। देख लीजिएगा और इसको नोट कीजिए।